जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज JN सिंह फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा मेजर कलसी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स के सिलेबस की बात करूंगा और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप एग्ज़ाम में उतना अच्छा नंबर पाएंगे जितना अच्छा आप सिलेबस की जानकारी रखेंगे। ऐसी स्थिति में आप एकदम इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम वो चीज़ चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए मेमोरी बेस्ड सारे प्रश्न हैं। आइए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपका पहला सेक्शन रहेगा हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में हम लोग मूलतः जिसकी बात करते हैं वह इस 3 भागों में बांटा जाता है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों हिस्ट्री से आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जहाँ तक एंशिएंट की बात है, कभी कभी प्रश्न आपके यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से दिखते हैं, कभी कभी आपके यहाँ प्रश्न वैदिक से दिखते हैं, मौर्य से दिखते हैं और गुप्ता पीरियड से दिखते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे इन सबको आप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ के एग्ज़ाम में जाएंगे। दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो उसमें मेरे शेरों एवं शेरनियों, आप ये मान चलें दिल्ली सल्तनत के निर्माण से संबंधित आपके यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। वहीं पर अगर हम लोग मुग़ल काल की बात करें, मुग़ल वंश की बात करें, तो वहाँ से भी एक युद्ध आपसे पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे देखते हैं। जब बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री से, यहाँ से एक बुक देगा, एक स्लोगन देगा और एक संधि दे देता है, जो कि आपके लिए बहुत टफ होता, बहुत कठिन होता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे इस मेजर कलसी परिवार से जुड़ते हैं तो वो रास्ता आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए अगला सेक्शन आपका रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। यहाँ पर शेरों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण एवं प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना से संबंधित इतने से ही आपके एक प्रश्न आ जाते हैं। इसके आगे अगर आप देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो एकदम कान खोल के आप सारे लोग सुन लें। इन प्रश्नों का तो अभी मैं झांकी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लें, चाहे जो हो जाए आपके फंडामेंटल राइट और यहाँ डायरेक्ट जो आपका फंडामेंटल राइट एवं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट, यहीं पर हम बात कर लें, अगर किसी राज्य के राज्यपाल को पूछ लिया जाता तो भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपके लेसन नंबर 13 स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक शेरों, तो इसको आप जानिए। इसके प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। अगला कड़ी है आपका जियोग्राफी से, और ये जो जियोग्राफी है इसमें यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एक प्रश्न एकदम पक्का है। ग्रहों से, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे, लाल ग्रह, भारी ग्रह, इससे रिलेटेड मोशन ऑफ अर्थ या पृथ्वी की गतियाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल, पर्वत और पठार, मरुस्थल से एक प्रश्न आपके यहाँ एकदम फिक्स है। कॉन्टिनेंट्स, रीजनल डिवीजन, अर्थक्वेक या ज्वालामुखी, भूकंप, जलमंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल, जलमंडल से आपके यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगला अगर आप देखें, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एक प्रश्न तो अवश्य आते हैं। मेन सिटीज, प्रमुख शहर, लोकेटेड ऑन रिवर बैंक, नदियों किनारे स्थित शहर, चेंज्ड नेम और निक नेम, यहाँ पर उपनाम भी आपके यहाँ पूछा जाता है। अगला
जियोग्राफिकल एंड जियोमार्फिक स्ट्रक्चर, जो आप संरचना देख रहे हैं, संरचनात्मकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रिवर्स, डैम्स, लेक्स से संबंधित, और सॉइल, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय परिवहन, इंडियन ट्रांसपोर्ट से मेजर मिनरल्स इंडस्ट्रीज, एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। इकोलॉजी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके प्रश्न आप अपने बलबूते आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो ये रहा हमारे जियोग्राफी से संबंधित, और यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए शेरों, अगला हम लोग देखें। इकोनॉमी से भी आपके 1 प्रश्न 2 प्रश्न आ जाते हैं, और मिसलेनियस में जैसे जो विविध है, इसमें बहुत सारे कहा जाता है, जैसे सेक्शन है, खेल कूद, पुरस्कार या अवार्ड, स्पोर्ट, टर्मिनोलॉजी, बुक्स, एब्रिविएशंस, ये सारे सेक्शन इसी में हैं। इन्हें आपको बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक पेपर यहाँ से बनता है आपके लिए। दूसरी बात, यहाँ पर मोनूमेंट्स, आप स्मारक को भी पढ़ना होगा, यहीं पर आपको डेट को पढ़ना होगा, यहीं पर आप जैसे आप देखिए जो मिसलेनियस है, इसका सबसे अहम भाग पुरस्कारों से रिलेटेड जो आपके यहाँ पूछा जाता है। तो ये रहे आपके, और लास्ट में एट लास्ट कंप्यूटर, 1 प्रश्न कंप्यूटर का कम से कम आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ जैसे हम लोग सिलेबस को देखें, ठीक उसी प्रकार आइए देखें कि आपके यहाँ अभी तक कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न, भाई यहाँ तो हम सारे प्रश्न आपको बता नहीं सकते, हाँ, लेकिन ये बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये आपके यहाँ आए हैं, इसी प्रकार के आपके यहाँ प्रश्न बनते हैं। तो अब आप बिल्कुल विलम्ब न करें, फ़ौरन जुड़ जाएं। मेजर कल्सी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आइए प्रश्नों को देखें। वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल्स? दिलवाड़ा टेम्पल मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो ये कहाँ स्थित है मेरे शेर? तो दिलवाड़ा टेम्पल स्थित है राजस्थान में, राजस्थान के माउंट आबू के निकट अरावली पहाड़ियों में। तो इसका रहा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। द गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वेयर नोन एज। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता? बहुत इम्पॉर्टेंट, कोई ऐसा आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये पूछा न गया हो। दीनार एवं करसारपन, निष्का और ककनी। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए दीनार, नोट कर लें। नेक्स्ट, हर्षचरिता वाज रिटन बाय, अरे यार मेनी टाइम्स आस्क्ड, बहुत बार पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है। कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, व्यास। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? बाणभट्टा। नेक्स्ट, आगरा सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाई। आगरा सिटी, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक, नो। मोहम्मद बिन तुगलक, नो। अलाउद्दीन खिलजी, नो। बचा कौन? सिकंदर लोदी। तो ये आपके यहाँ पूछा जाता है। अगला प्रश्न, आफ्टर लिविंग कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस हैड फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज? स्वराज पार्टी, नो। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कौन सी पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कब वो कांग्रेस छोड़े थे? 1939 एडी में। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। प्रारूप संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर आपसे चर्चा की जा रही, बहुत बार पूछा गया, हमेशा पूछता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नो। जवाहरलाल नेहरू, नो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक बार ये भी पूछा, इसमें टोटल कितने सदस्य? 7 मेंबर। सारे प्रश्नों को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम आपको
क्लास में बताते हैं। अगला, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट, अर्थात द्वीपीय महाद्वीप आप किसे कहते हैं? किस महाद्वीप को? एशिया को नो, यूरोप को नो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ये रहा है आपका करेक्ट आंसर। टू होम इज द इको मार्क इज रिलेटेड, इको मार्क किससे संबंधित है, किसे प्रदान किया जाता है? इन्वायरमेंट, पहला ही ऑप्शन है ही एकदम बिल्कुल सही, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये रहे आपके 8 बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके यहाँ हमेशा आए हैं। आगे क्या आएंगे और क्या क्या प्रश्न है जो आ सकते हैं, इन सारे की चर्चा हम लोग फिर करेंगे। तब तक के लिए बेटा जय हिंद। आप फ़ौरन मेजर कल्सी क्लासेस से जुड़ें, अपना भविष्य सुधारें, अपना फ़ायदा उठाएं। ठीक मेरे शेरों, और यहीं पर विराम देते हैं। एक बार फिर जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।